हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सिरमा एसजीएस का Q1 FY 27 का जो रिजल्ट आया उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस का भी ओवरव्यू लेंगे। फिर मैं वो फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी करूंगा जो मैं करता हूँ। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, जो वैल्यूएशन वगैरह कैसा दिख रहा है, मेरे को क्या लगता है। ठीक है। सो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बिजनेस थोड़ा समझा देता हूँ तो कि जो लोगों को पता ना हो उनको पता चले कि क्या है। ठीक है, बिजनेस नहीं समझोगे तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। ठीक है, ऐसा है। तो सिनेमा एसजीएस का एक ईएमएस कंपनी है। ठीक है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। वो क्या करता है, पूरा एंड टू एंड काम करता है ये। जैसे कि तुम्हारा डिजाइनिंग करने के बाद तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर असेंबली करेगा, फिर जो जिसको चाहिए ओईएम को, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को दे देगा। ठीक है, तो ये इनका काम है। ठीक है, अब देखते हैं वो लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, अ, उसके मेनली कंज्यूमर्स में है, और इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव एंड ईवी में, हेल्थ केयर में, मेडटेक में, रेलवे एंड आईटी में, या डिफेंस और मेरीन में आया है एलकॉम के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देख रहे थे, एलकॉम जैसे मेरीन एंड डिफेंस के लिए लिया है। और एल मास्टर्स जो है ये इटाली का कोई कंपनी है जिसके साथ जॉइंट वेंचर किया है। वो रेलवे और इंडस्ट्रियल और मेडिकल के लिए काम आएगा इनका। ठीक है, और इन कोरिया की कोई कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, शिन हब करके। वो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा जो उनका आ रहा है। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, परफेक्ट आईडी है वो आरएफआईडी सॉल्यूशंस, वो है जोहारी मेडटेक। हाँ, अच्छा, हाँ, आरएफआईडी सॉल्यूशंस। ठीक है, देगा। और जोहारी क्या है, वो मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेल्प करेगा, मतलब जो ये होता है ना, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होता है उसके लिए। तो वर्टिकल्स मैंने बता दिए कौन से हैं। ठीक है, हेल्थ केयर, रेलवे वगैरह, डिफेंस, ऑटोमोटिव में है, इंडस्ट्रियल और डिफेंस में भी आया है। ठीक है, उनका आप अगर देखोगे, करंट कैपेसिटी क्या है, 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और 1.27 मिलियन स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, और 4 R&D सेंटर्स है। ठीक है, और जो उनका पीसीबी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका टोटल कैपेस 800 करोड़ लगेगा, और फेज 1 अंडर द वे है। और उनका कहना है कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर 28, मतलब अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर में ही, मतलब अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर में ही ये लोग रन स्टार्ट करने का हम लोग का कोशिश है। ठीक है, जो कॉन कॉल में ही बताया, मैं बताऊंगा। ठीक है, उनका जैसे गाइडेंस था कि हम लोग 35% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ईयर ऑन ईयर। और एबिटा हम लोग का टारगेट है कि 700 करोड़ का, और एबिटा मार्जिन हम लोग का टारगेट है कि तुम्हारा 10.5 से 11%, मैं पकड़ लो 10 से 11% का उनका एबिटा मार्जिन का टारगेट है, जो कि वो लोग मेरे को लगता है इजीली हिट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर बुक आप अगर देखोगे तो 6,600 का ऑर्डर बुक है, जो कि मतलब बहुत अच्छा ऑर्डर बुक उनके पास है। एग्जीक्यूशन तो अच्छे से ही कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट में दिखाऊंगा। और जिसमें ऑटोमोटिव का है 30%, कंज्यूमर का है 30%, इंडस्ट्रियल से 25%, हेल्थ केयर से 5%, रेलवे और आईटी जो है ये ग्रोइंग वाला है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो हो गया। तो मोटा मोटी मैंने बता दिया, इतना गाइडेंस था 35% का, 10 से 11% का एबिटा मार्जिन उनको हिट करना है। बिजनेस क्या करता है, फिर मैं रिजल्ट में जाता हूँ। ठीक है, जैसे उनका अगर देखोगे Q1 FY 27 में रिजल्ट, तो ये क्या है, ये क्या है, मिलियंस इन रुपीज है, तो मतलब ये 1588 करोड़। ठीक है, आप इतना पकड़ो। इस बार 1588 करोड़ का है, तो ईयर ऑन ईयर 66.7% का जंप है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अच्छा जंप आया है। फिर क्या है तुम्हारा, ग्रॉस मार्जिन्स वगैरह तो ठीक है। एबिटा मार्जिन आप अगर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी लगा है, मतलब ज़्यादा लगा है। उसका कारण एक ही है भाई, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है ना, वो मैं दिखाऊंगा। और एबिटा मार्जिन उनका कितना है, पहले 10% का था, अभी क्या है 10.2%। ठीक है, आप अगर Q1, मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 26 से Q1 27 का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, ईयर ऑन ईयर में कर रहा हूँ। ठीक है, तो एबिटा मार्जिन अभी पिछला बार कितना था, 10% का, जो अभी 10.2 का है। अदर इनकम हटा के, अदर इनकम इंक्लूड करोगे तो 10.7% का है, और 11% का है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, जो गाइडेंस दिया है उसके साथ वो लोग चल रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह थोड़ा बढ़ा है क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और फाइनेंस कॉस्ट वगैरह कम हुआ है, शायद डेट जो होता है वो रिपेमेंट किया है, जो कि सही बात है। करो, क्योंकि जैसे सेमीकंडक्टर वाला आएगा ना नेक्स्ट ईयर पे, तो आपको तो फिर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठाना पड़ेगा ना। तो आप इस साल जितना डेट रिपेमेंट कर दोगे वो आपके लिए फायदा ही होगा फ्यूचर में। और पैट मार्जिन उनका QI FY 26 में था 5.2% का, और अभी है 6.6% का।
जो कि अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि एक तो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आया, उसके बाद से तुम्हारा जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा है। मैं दिखाऊंगा कितना यूटिलाइजेशन चल रहा है। ठीक है, कॉन कॉल में सारा बात हुआ है, मैं कॉन कॉल भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हुआ रिजल्ट का। रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा, एग्जीक्यूशन गुड, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के साइड से आप अगर देखोगे ऑटो वाला जो Q1 FY26 है, Q1 FY27 में मैं अगर देखो, ईयर ऑन ईयर 78% का ग्रोथ है ऑटो में, कंज्यूमर में 60, हाँ 78% का ग्रोथ है, कंज्यूमर में 68% का ग्रोथ है, ऑटो में 78% का ग्रोथ है। और हेल्थ केयर में आप अगर देखोगे तो 100% का ग्रोथ है, विच इज़ अ नाइस थिंग। ठीक है, और तुम्हारा इंडस्ट्रियल में 31% का ग्रोथ है, इसमें थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो डिग्रो हुआ है 18% का। आईटी एंड रेलवे जो उनका नया आया है, ठीक है, तो उस पे देख सकते हो कि 199% अप्रोक्स 200% का ग्रोथ आया है। ठीक है, विच इज़ अ न्यू इमर्जिंग सेक्टर, मतलब सेगमेंट है इनके लिए। और इसका क्या है, इससे मार्जिन एक्सपेंशन भी अच्छा होगा। आईटी और रेलवे में क्या मिलता है, मार्जिन अच्छा मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह मेरे को उतना देखना नहीं है, तो रिजल्ट मैंने बताया, रिजल्ट इज गुड। ओके भी नहीं कहूंगा, गुड कहूंगा। गुड एग्जीक्यूशन। 35% ये लोग कर नहीं रहे हैं, मेरे को इतना पता है। वो लोग 35% से ज्यादा ही करेंगे। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा कैलकुलेशन मैंने क्या किया है। ठीक है, वो लोग गाइडेंस कुछ भी दे, हमको अपना कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है 35% से ये लोग इजीली एग्जिट मतलब एक्सीड करेंगे इस गाइडेंस को। पर फिर भी क्या है, कैलकुलेशन तो खुद को करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। मैनेजमेंट तक गाइडेंस देगा ही। तो मैं क्या करता हूँ, Q1 का जो कॉन कॉल हुआ है उधर जाता हूँ। जैसे उनका भी कहना है कि जो मेन ग्रोथ ड्राइवर है अभी, जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, मार्जिन ज्यादा मिलता है, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट वाला प्रोडक्ट्स में। हाँ, तो एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है 61% ईयर ऑन ईयर। जिससे क्या हुआ है वही कि मार्जिन वगैरह ज़्यादा मिला है, और ग्लोबल में सप्लाई चेन में उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो और उनको काम मिलेगा। और ओडीएम मतलब ओन डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जैसे क्या होता है, एक काम होता है कि तुमको डिजाइन वगैरह दे दिया, तुम बस मैन्युफैक्चर करके दे दो। जैसे आप डिक्सन में देखना, डिक्सन में फोन वोन बनाता था जब, अब तो मैं फॉलो नहीं करता उसको। तो फोन वोन जब असेंबली वगैरह करता था तो वो डिजाइन नहीं करता था, डिजाइन दूसरा कोई करके देता था, वो बस मैन्युफैक्चरिंग करता था, मास लेवल पे बस मैन्युफैक्चरिंग करो। तो उसमें क्या होता है, मार्जिन कम मिलता है। अब ये क्या है कि मतलब खुद डिजाइन करके फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो क्या होगा, डिजाइन का भी तो खर्चा लगता है ना, डिजाइन का बहुत खर्चा लगता है। डिजाइन खुद करके मैन्युफैक्चरिंग खुद करोगे, जो डिजाइन वाला खर्चा, डिजाइन वाला जो मार्जिन लेके जाता था, वो मार्जिन मेरे पास आएगा, तो मेरा मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा अगर सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँ रेदर देन मैं डिजाइन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करूँ। ठीक है, तो उनका कहना है उसी के लिए क्या हुआ है कि लास्ट ईयर उनका जो ओडीएम वाला था, मतलब ओन डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करके 125 करोड़ का आता था रेवेन्यू, वो अप्रोक्स 270 करोड़ का हो गया है, तो कि अप्रोक्स डबल हो गया है। ठीक है, तो सही है। ये वाला जितना बढ़ेगा ना, एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा और ओडीएम जितना बढ़ेगा, मतलब ओन डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करना, सबका मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मार्जिन में एक्सपेंशन आएगा, पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन। ठीक है, और डिमांड रिमेन स्ट्रांग है उनका कहना है, बस सप्लाई चेन में दिक्कत आ रहा है, वो सबको आ रहा है। ठीक है, हर एक कंपनी को देखना, सप्लाई चेन में दिक्कत आ रहा है, रॉ मटेरियल लाने में। ठीक है, या एक्सपोर्ट वगैरह करने में सबको दिक्कत हो रहा है। कोई क्या कर रहा है, जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वो क्या कर रहा है, इन्वेंट्री बना के रख दे रहा है कि भाई जब वॉर खत्म हो तब जाए। मैं तो बना के रख दिया। और बहुत लोगों का जैसे पहले से जो बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो इंपोर्ट कर नहीं सकते, तो जब खाली मिलता है तब ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करके रख देते हैं, समझ रहे हो, ऐसा है। तो सप्लाई चेन में डिसरप्शन चल रहा है, तो वो लोग क्या है कि वार रूम करके कुछ किए हैं, उसके वार रूम बनाया है जिसमें वो लोग डेडिकेटेडली मॉनिटर करेंगे सप्लाई चेन्स वगैरह को। और जहाँ टाइम वगैरह मिलेगा उसके अंदर वो लोग सप्लाई चेन ला सकते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह। ठीक है, और कैपेक्स का क्या प्लान है उनका, जो मैंने बोला पीसीबी वाला मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, मतलब पीसीबी वो लोग बनाएंगे। उसमें क्या होगा, उन लोगों का कहना है कि प्रोग्रेस कैसे है, प्रोग्रेस बिल्डिंग में 65 से 70% कंप्लीट हो चुका है, और इक्विपमेंट वगैरह अक्टूबर में आएगा। और ट्रायल जो होता है ना पैसे की, ऐसा नहीं कि मैंने फैसिलिटी बना दी है चलो कल से शुरू, ट्रायल वगैरह होगा, मशीन वगैरह देखेंगे, एम्प्लॉय को पहले ट्रेनिंग वगैरह देंगे उधर ट्रायल में, समझेंगे कि क्या है। ठीक है, अगर अच्छे से हुआ फिर जाके उन लोगों ने बोला April 27 में स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर का कह रहा है April 27, ये तुम्हारा ईयर में। ठीक है, वो लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि सही बात है। अपना जो पहले बताया था ना, वहीं पे वो लोग अड़ा हुआ है, मतलब सही है। ठीक है, काम वगैरह अच्छे से चल रहा है कंपनी। लेकिन आप लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगा एक वैल्यूएशन का चीज। ठीक है,
ऐसा नहीं कि एकदम बहक जाना है हर कुछ में। बिजनेस तो बिजनेस के साइड है, एज ए इन्वेस्टर हमको वैल्यूएशन भी देखना होता है, ठीक है। क्यूआईपी वगैरह जो कंपनी टेक अप्रूवल लिया है 1000 करोड़ का क्यूआईपी, तो लोगों का कहना है कि वो करोगे क्या वो क्यूआईपी से। वो उनका कहना है कि इमीडिएट कोई प्लान नहीं है, लेकिन मेनली उनका कहना है कि कोई अगर अच्छा एक्विजिशन दिखे अच्छा सेक्टर में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्विजिशन करेंगे। तो एक्विजिशन करने का प्लान है उनका, ये आप देख सकते हो। तो और ग्रोथ ड्राइवर्स वो लोग ढूंढ रहे, कहीं कहीं से कहीं कहीं से हम लोग लेके आए, विच इज अ गुड थिंग। उनका कहना है कि जो फाइनेंशियल 27 का गाइडेंस दिया हो, क्या आप अचीव कर सकते हो, तो उनका कहना है हाँ इजीली अचीव करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोला इजीली अचीव करेंगे, बट कॉन्फिडेंट है कि हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इजीली अचीव कर देंगे, क्योंकि अच्छा आपने Q1 का स्टार्ट किया। ऑर्डर बुक वालों का Q1 जो होता है सबसे वीक होता है, और जो Q4 होता है ना, उन लोगों का सबसे मतलब उसमें ऑर्डर भी ज्यादा मिलेंगे, और उसमें आपका क्या कहते हैं, ऑर्डर भी ज्यादा मिलेंगे और एग्जीक्यूशन भी आप ज्यादा करोगे, ठीक है। Q4 बहुत हेवी होता है उनके लिए, Q4 एकदम टर्न अराउंड हो जाता है, अगर 2 क्वार्टर भी खराब जाए लास्ट क्वार्टर में लोग मेकअप कर सकते हैं, ऐसा होता है ऑर्डर बुक वाले कंपनीज का, ठीक है। बेस्ड ऑन Q1 परफॉर्मेंस दे बिलीव टू एग्जिट द है, ठीक है। उनका कहना है कि पीसीबी जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए क्या आप कुछ एडिशनल फंडिंग वगैरह उठाओगे क्या। उनका कह रहा है कि अभी कोई इक्विटी डायलूशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मेनली जो फेज 1 का बात है 400 करोड़ का, वो हम लोग का ऑन ट्रैक है। वो मेनली आएगा हमारा इंटरनल एक्रोल से, मतलब खुद से, और गवर्नमेंट से कुछ इंसेंटिव आएगा, ठीक है। डेट वगैरह उठाएंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। कंपनी का कहना है कि 800 करोड़ हम लोग ऑलरेडी ट्रेजरी बैलेंस से पड़ा हुआ है, तो मतलब हम लोग प्लांट वगैरह तो खोल लेंगे। देखो हमको इक्विटी डायलूशन नहीं करना है, वो की जो कि सही बात है, मतलब अच्छा बात है, ठीक है। एसेट टर्न वगैरह क्या होगा, उनका कहना है कि 1.5 टाइम्स होगा, जो कि सही है, ठीक है। और मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका कहना है फर्स्ट ईयर में जैसे 40 to 50% के यूटिलाइजेशन में चलेगा ना, तो उसमें क्या हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, पर यूटिलाइजेशन जब तक नहीं बढ़ेगा हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज हमको नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि इनिशियली इसीलिए 10% का EBITDA मार्जिन हम लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका ये होगा ना, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो आपका क्या कहते हैं, EBITDA मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। 15 to 18% हो सकता है, जो कि सही बात है भाई। ओवरऑल ही मार्जिन आपका, क्योंकि आप देख रहे हो उनका मार्जिन कितना था, EBITDA मार्जिन 10% का था ना। इजीली वो लोग 15 16 17% तक लेके जा सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, जो कि सही बात है। ओवरऑल मार्जिन उसको ऊपर करेगा, ओवरऑल पैट मार्जिन EBITDA मार्जिन को बढ़ाएगा ये, ठीक है। वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो करंट ऑर्डर बुक वगैरह क्या है कि उनका कहना है कि 6400 का जो ऑर्डर बुक था, वो अभी हो गया है 6770 का। डिस्पैच मतलब जैसे कि वो लोग एग्जीक्यूट भी किए ना, तुम्हारा कितना 1600 करोड़ का तो एग्जीक्यूट किया, ठीक है। 1580 टाइप लोग अप्रोक्स जो 1600 का वो लोग एग्जीक्यूट किया, तो 6400 से तुम्हारा 1600 एग्जीक्यूट कर दिया, पर फिर भी वो लोगों के पास ऑर्डर बुक 6770, मतलब और ऑर्डर आपको मिला है, मतलब आप काम भी मिल रहा है आपको, ये बहुत अच्छी चीज है। ऑर्डर बुक वाले कंपनीज का ऑर्डर बुक बढ़ना चाहिए, आप एग्जीक्यूट भी करें उसके बाद भी आपका ऑर्डर बुक बढ़ते ही जा रहा है, मतलब आपको काम मिलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ का और पॉसिबिलिटी है आपका, ठीक है। लोगों ने पूछा कि आपको क्या गाइडेंस वगैरह अपग्रेड करना है, तो उनका कहना है कि नहीं, गाइडेंस वगैरह तो हम लोग इजीली मीट करेंगे, मतलब मीट करेंगे। और उनका कहना है कि हम लोग जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया और जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया 35% और 10 to 11% का EBITDA मार्जिन, वो हम लोग इजीली लेके चलेंगे, ठीक है। अ, उनका जो मैंने बताया था कैग जॉइंट वेंचर जो है, ठीक है, वो वाला से कितना रेवेन्यू वगैरह आ सकता है। उनका कहना है कि 6400 का ऑर्डर बुक वगैरह है जो एग्जीक्यूटेबल होगा विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और एवरेज पीरियड है 10 to 10.5 मंथ्स, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इनसे रेवेन्यू पोटेंशियल 300 से 500 का होगा, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर से मिलने क्या हो रहा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड एंट्री इनटू जापानीज इकोसिस्टम में इनको एंट्री मिल रहा है, जो कि एक नया मार्केट खुल रहा है उनके लिए, ठीक है। और फ्यूचर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो मैंने बोला, ठीक है। उनका कहना है जो कागा जॉइंट वेंचर है विल इनिशियली अप्लाई ओनली EMS प्रोडक्ट्स फॉर कागा, ठीक है। और इंडियन बिजनेस और ऑटोमोटिव और वाइट गुड्स के लिए भी कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे और भी आगे जाएंगे, ठीक है। जॉइंट वेंचर वगैरह भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। और जो उनका कहना था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो लोग जो ढूंढते थे कोई जॉइंट वेंचर के लिए पार्टनर, तो वो तो मिला नहीं। आफ्टर अर्लियर सोलर डील डिड नॉट प्रोसीड, द कंपनी अगेन डिस्कसिंग टू पोटेंशियल पार्टनर्स, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी उनके लिए फोकस एरिया है, क्योंकि रिन्यूएबल में काम बहुत चल रहा है।
ठीक है, तो उधर भी वो लोग हाथ लगाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि सही है, करो। तो ये देखो मेन चीज़ है कि करंट कैपेसिटी क्या चल रहा है, 65 to 70% का। ठीक है, और वो है EMS वाला, ठीक है, एक्सक्लूडिंग PCB वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि PCB वाला प्रोजेक्ट तो आया ही नहीं है। कैपेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 100 to 150 करोड़ का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 27 में। ये कैपेसिटी आएगा मेनली EMS वाले में, ठीक है, क्योंकि PCB वाला तो अलग से नंबर बता ही दिया मैंने, ठीक है, उन्होंने भी बता दिया। तो और 100 to 150 करोड़ इसमें EMS में लगेगा, जो कि सही है, क्योंकि यूटिलाइजेशन 65 to 70% हो गया है ना, नेक्स्ट साल में शायद उनका 80% हो जाए, तो फिर आपको तो नया प्लांट या और प्लांट बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। उनका मेनली क्या है कि कैपेसिटी बीन एक्सपेंडेड इन बेंगलुरु, पुणे और जोधपुर में मेडटेक फैसिलिटी जो आ रहा है, प्लास्टिक इंजेक्शन वगैरह, मोल्डिंग और SMT लाइंस जो नया आएगा उसके लिए ये लोग लगा रहे हैं। आपको मैंने दिखाया था जो उन लोगों को फ्यूचर में जो बोला था, और रुको जाओ, ये स्ट्रेटजी एक्विजिशन मैंने दिखाया, ऑर्डर बुक मैंने दिखाया, ठीक है, बिजनेस वर्टिकल से मैंने दिखाया, ठीक है, मैंने तो सारा चीज़ दिखा ही दिया था, जो कि सही है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा था, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, जैसे EBITDA मार्जिन उनका कहना है कि हम लोग 10 से 11% का करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट का कहना है कि हम डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट है अभी फुल ईयर के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन में इतना डिस्ट्रप्शन चल रहा है ना, तो होगा, ठीक है, थोड़ा बट फिर भी उन लोगों का कहना है कि हम लोग 10.5 से 11% का जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया हम लोग मीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, आउटलुक उनका क्या है कि न्यू कस्टमर वगैरह एक्विजिशन कितना की हो, तो न्यू कस्टमर एक्वायर किया ऑटोमोटिव में 5, इंडस्ट्रियल में 3 और हेल्थ केयर में 2, और रिमेनिंग वगैरह जो है वो टेलीकॉम, IT और रेलवेज वगैरह में की है। दिस दिस कस्टमर कंट्रीब्यूट करेगा मीनिंगफुल ओनली आफ्टर रैंप अप, ठीक है। एट फुल रैंप अप दे हैव अ पोटेंशियल टू जनरेट 1000 करोड़ ऑफ एडिशनल रेवेन्यू इसके ऊपर, ठीक है, जो कि सही है। नया नया कस्टमर भी उठा रहे हैं, उनसे रेवेन्यू पॉकेट शेयर भी गेन करोगे ना। अब नया कस्टमर ऐसा नहीं होता सिर्फ एक बार के लिए, फिर उससे तो पॉकेट शेयर मतलब सोचो किसी कस्टमर से मैं 100 करोड़ का ये ले रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर ले रहा हूँ, फ्यूचर में जाके मैं उसका और काम करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, मैं 200 करोड़ का उससे लूंगा, तो नया कस्टमर एक्विजिशन करने का जो खर्चा होता है वो मैं कंपनसेट करूंगा। मतलब वो नया कस्टमर से ज्यादा मैं इधर से ज्यादा लेता रहूंगा, तो मेरा खर्चा वगैरह जो नया कस्टमर एक्विजिशन के लिए लगता है वो नहीं लगेगा, ठीक है, जो कि सही बात है। ट्रस्ट वगैरह भी डेवलप होगा तो आगे और भी बड़ा बड़ा काम हमको मिलेगा, ऐसे करके देखना होता है। मैं कहना है कि व्हाट इज द आउटलुक फॉर द डिफेंस डिफेंस वाला जो जॉइंट वेंचर किया था उसके लिए बोल रहा है कि ये स्टिल बहुत अर्ली एज में, आफ्टर एक्विजिशन एक्वायरिंग एलकॉम, जो मैंने बताया था एलकॉम को एक्वायर किया है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है 30 to 35% का एनुअल ग्रोथ रेट, और expand company will expand beyond Elcom's existing products by adding new technology and offerings। तो नया टेक्नोलॉजी ऑफर वगैरह, नया प्रोडक्ट वगैरह लाएगा एलकॉम के अंदर, तो फिर बेचेगा, ठीक है। तो इसमें भी काम अभी इनिशियल स्टेज में, ठीक है। बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगा 6 to 9 मंथ्स, उनका कहना है। देखो ओवरऑल कॉन कॉल भी मेरे को सही लगा है, ठीक है, रिजल्ट भी मेरे को सही लगा है, एग्जीक्यूशन भी सही है, कोई इशू नहीं है। मेरे को एक चीज का इशू है जो मैं दिखाऊंगा अभी फॉरवर्ड कैलकुलेशन में, ठीक है। इशू मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेन बोर्ड की कंपनी नहीं है तो उसका वैल्यूएशन अलग से होगा, ठीक है। जैसे रेवेन्यू वगैरह उन्होंने बोला था 35% का, ठीक है, मैंने पकड़ा है 40 to 45%। मेरे को लगता है 40% तो ये लोग करेंगे, ठीक है, बोलने का बात होता है, ये लोग कर देंगे। फर्स्ट क्वार्टर इतना अच्छा से करोगे, अगर तुम कुछ गलत नहीं करोगे लास्ट के क्वार्टर्स में, तो आप इजीली 40% हिट करोगे, ठीक है। उसके हिसाब से बनता है 6746 करोड़ से 6987 करोड़, जो कि मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। कि EMS कंपनी 40% से ग्रो कर रहा है, अपना गाइडेंस को आउट परफॉर्म कर रहा है, गुड। अभी और गाइडेंस को आउट परफॉर्म करेगा, जब तुम्हारा वो सेमीकंडक्टर वाला नेक्स्ट ईयर आएगा तो मार्जिन वगैरह एक्सपेंड होगा, सही है। पैट मार्जिन मैंने 7.3% का पकड़ा है, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा ना इसका, समझ रहे हो। Q1 में इतना अच्छा आ रहा है, आप देखो Q1 में उनका 5.2% था फाइनेंशियल ईयर 26 में, ठीक। और आप अगर देखोगे फाइनेंशियल ईयर 26 में होल होल आपका कितना आया था पैट मार्जिन, 7.1% का, ठीक है। अब जैसे कि इसका यूटिलाइजेशन वगैरह भी बढ़ेगा ना, और जो रेलवे वगैरह से जो कंट्रीब्यूशन आएगा रेवेन्यू का, रेलवे IT से, उससे भी आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। और तुम्हारा मेडटेक वगैरह से जो आएगा उससे भी आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। ये सब हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जिससे मार्जिन ज्यादा मिलता है। कंज्यूमर वगैरह पे मार्जिन थोड़ा कम मिलता है, ठीक है।
जैसे आप देख रहे हो हेल्थ केयर बढ़ेगा, आईटी बढ़ रहा है इतना अच्छे से, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कैसे होता है। कोई चीज़ अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी के लिए तो मेरे को लगता है मार्जिन एक्सपेंशन होगा। 7.3% में पकड़ा है, जब फ्यूचर में और रिजल्ट आएगा तो और क्लैरिटी मिलेगा मेरे को, तो आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। उसके हिसाब से पैट बनता है मेरा 492.5 करोड़ से 510 करोड़ का, जो कि अच्छा है। पैट ग्रोथ हो रहा है 42% से 47% का, जो कि अच्छा है, ठीक है। कंपनी का साइज भी देखना पड़ेगा ना, 20,000 अभी तो कितना हो गया, 27,000 30,000 तो हो गया, ठीक है। मार्केट कैप 26,500 अप्रोक्स हो गया, जो कि सही है। हाँ, ठीक है। तो करंट भी है 72.3 का, तो उसके साथ पिक बनता है पॉइंट 1.71 से 1.52, ठीक है। तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन अब, जो एवरेज वैल्यूएशन होता है ना कोई ईएमएस कंपनी का, उससे ऊपर तो गया है, ठीक है। मैं मतलब बोलूंगा नहीं कि हाई वैल्यू हो गया है, ठीक है, या लो वैल्यू तो नहीं है, मीडियम वैल्यू भी नहीं है, मीडियम से मैं हाई के बीच में रखूंगा। मीडियम वैल्यूएशन भी नहीं है, हाई वैल्यूएशन भी नहीं है, उसके बीच में वैल्यूएशन है, ठीक है। तो अब देखो, स्टॉक चला भी है ना, बात भी तो वही है। अब जैसे कि ये लोग 40-45% से ग्रो करेंगे, ठीक है, पर पी वगैरह, अब देखो ईएमएस वाले को अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई 1.5 है तो बहुत ज्यादा है, पर हाँ एवरेज से तो ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये 1.7 वगैरह अगर आ जाए, ठीक है, वैल्यूएशन ईयर एंड में 1.75 वगैरह आ जाए, तो मेरे को तो ये होगा ना, मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा कि भाई इतना वैल्यूएशन में क्यों, तो जो मार्केट इतना चीप है। और अभी के लिए मैं बोलूंगा डिसेंट से ऊपर वैल्यूएशन है, पर जो हाई वैल्यूएशन होता है उससे नीचे, बीच का, ठीक है। एवरेज से ऊपर, हाई वैल्यूएशन से नीचे। पर मैं तो देखो इतना हाई वैल्यू में क्यों दूं, जब मेरे को दूसरा कंपनी और चीप में मिलता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है। आप अगर मार्केट में हो, दूसरा कंपनीज को भी ये करते हो, ठीक है, पढ़ते वगैरह हो, जैसे आप एमटार का देख सकते हो, ठीक है। उनका बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आ रहा है अभी, पर देखो शेयर प्राइस गिर रहा है, उसका कारण क्या है भाई? पेग 2 के ऊपर चला गया था उनका, ठीक है, एक के समय तो बहुत उनका वैल्यूएशन हाई चला गया था, अभी भी हाई है। मेनली क्या है, मार्केट फॉरवर्ड में जीता है ना, तो क्या होता है, बहुत बार क्या, मैक्सिमम टाइम्स मार्केट क्या करता है, जो इस साल का रेवेन्यू क्या, नेक्स्ट साल का भी रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह प्राइस इन कर देता है ऑलरेडी मार्केट, ठीक है। तो प्राइस इन कर देता है मार्केट, आप सोचो कि अभी रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, आप देखो कि मार्केट ऑलरेडी उसको प्राइस इन कर दिया, इसलिए आपको पेग निकालना पड़ेगा। पेग अगर एक से नीचे है या ईएमएस कंपनी है तो एक के आसपास है तो मैं प्रेफर करता हूँ, वरना मैं एंट्री के लिए, तो मैं नया एंट्री के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ अगर एक के आसपास ना हो ईएमएस कंपनी। सिरमा वगैरह जब मार्च में गिरा था ना, तब आराम से एक के पेग के नीचे, एक के पेग के आसपास था। तब तो मैं जब पहला शायद वीडियो बनाया था वैसा कुछ था, ठीक है। तब तो मैंने बताया था कि केन से ज्यादा मेरे को उसमें सिरमा में ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। मैंने तो बोला भी था 1200 से 1400 शायद शेयर प्राइस भी चला जाएगा, जब तक कि वन का रिजल्ट आएगा, क्योंकि केन्स का रिजल्ट बहुत ही खराब आया था। गाइडेंस तो मिस किया ही था, ठीक है, गाइडेंस एक बार घटाने के बाद वो लोग मिस किया था, ठीक है। तो मैंने बोला केन्स में तो बहुत चांस कम लगता है कि शेयर प्राइस चले, तो चला भी नहीं था उसके बाद से। और सिरमा का चला है अच्छे से, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को नया एंट्री के लिए तो मैं हाथ नहीं दूंगा इसमें। अगर मेरा एग्जिस्टिंग पैसा लगा हुआ है तो बहुत अच्छा बात है, ग्रो करते रहो और क्या, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी बहुत चीप है, आपको 1.7 का पेग, 1.5 का पेग आपको देना क्यों है? बात को समझ रहे हो सकता है यहाँ से शेयर प्राइस डबल हो जाए, मेरे को नहीं पता, ठीक है। शेयर प्राइस मेरे हाथ में होता नहीं, इधर इधर से डबल हो जाए, फिर फिर क्या होगा, फिर हाई रिस्क कैटेगरी में चला जाएगा ये वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। बिजनेस अपनी जगह होता है, और एज ए इन्वेस्टर हमको वैल्यूएशन भी देखना होता है, ठीक है, सिर्फ बिजनेस से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वैल्यूएशन भी देखना, क्योंकि एमटार में भी ऐसा ही हुआ ना, बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है। और अभी तो और भी उन लोगों ने ग्रोथ गाइडेंस वगैरह बताया था, मतलब पढ़ाया था, ठीक है। पर क्या हुआ, शेयर प्राइस गिर गया, क्योंकि शेयर प्राइस ने ऑलरेडी प्राइस इन करके रखा था नेक्स्ट ईयर का। तो ऑलरेडी देखो ये गिर चुका है भाई, धीरे धीरे मैं बोलूंगा कि ये पूरा गिर जाएगा, मेरे को नहीं लगता, हो सकता है कंसोलिडेट करे वगैरह एमटार। एमटार का तो दूसरा बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये का सिनेमा एसजीएस का, ठीक है, वैल्यूएशन मेरे को हाई लगता है, थोड़ा सा एवरेज से हाई, पर हाई उतना हाई नहीं है कि हाँ भाई बेच बाच के निकल जाओ, मतलब वाईसीएल का रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। पर आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, मार्केट अभी बहुत चीप है। आपको उतना हाई, अभी इधर से डबल हो भी जाए क्या, मेरे को उतना रिस्क लेना है क्या? मेरे को तो उतना रिस्क नहीं लेना है भाई।
मेरे को कैपिटल प्रोटेक्शन पहले करना होता है, ठीक है। जैसा आपको डिसीजन लगे आप सही लो, मेरा कोई डिसीजन नहीं होता। मेरे को क्या लगता है, यहाँ से अगर डबल कर दे तो फिर जाके तो कंसोलिडेट करवाएगा। नहीं तो यहाँ से क्या होगा, 1-2 महीना कंसोलिडेट कराए फिर रिजल्ट के पहले भगा दे, ठीक है। क्योंकि अगर अभी भगा दे ना इसको, सोचो अभी इसको डबल करवा दे, तो फिर तो ये इजीली 1.75 से 2 का पेग में चला जाएगा ये कंपनी। फिर क्या होगा, फिर नहीं तो उसको 20-30% नीचे गिराएगा। उसके बाद नहीं तो क्या होगा, कंसोलिडेट करवाएगा, ठीक है, 1 क्वार्टर के बाद, अगर अभी उसको चला दे, डबल करवा दे तो। ठीक है, तो मेरे को उतना रिस्क लेना ही नहीं है ना। जिंदगी में उतना रिस्क क्यों लेना है भाई, बहुत कंपनीज है, एक जगह थोड़ी हमको हाथ मारना होता है। इजीली ये कंपनी बहुत भागा है ऐसे भी 3 महीना में। आप अगर देखोगे 3 महीना में तो, अगर आप मार्च से देखोगे, मार्च 31 एकदम जो लोएस्ट बॉटम था 773, और डबल हो चुका है 3 महीना में। और कितना चाहिए आपको, कोई एसएमई कंपनी तो है नहीं कि सर्किट लगता ही रहे, ऊपर चलता ही रहे, ठीक है। तो अच्छा भागा है। अब क्या थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करे तो मेरे को भी शांति मिले, ठीक है। मेरे को शांति नहीं मिले मतलब, तब थोड़ा सा वैल्यूएशन एडजस्ट हो, वरना क्या होगा, ज्यादा ही भाग जाएगा ना, एमटार वाला केस हो जाएगा, ठीक है। 2 के पेग के ऊपर चला गया था वो, ठीक है। तो रिस्क तब भी था, लोगों ने हाई हाई वैल्यू में लिया था, अब देखो कहाँ फंसा हुआ। मैं बोल नहीं रहा कि एमटार पैसा नहीं बनाएगा, और क्या वैल्यूएशन भी एक चीज होता है, आपको वैल्यूएशन देख के हर समय वैल्यूएशन फॉरवर्ड पे निकालो, समझो, फिर डिसीजन लो, ठीक है। इसीलिए मैं इतना कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि मेरे को फॉरवर्ड पे जानना होता है कि मेरे को अगर नया पैसा डिप्लॉय करना पड़े, या मेरे को और अ, अपना एलोकेशन बढ़ाना हो या घटाना हो, तो मैं क्या करूँ, समझ रहे हो। तो इसीलिए हर समय फॉरवर्ड पे निकालो, फॉरवर्ड पी निकालो। मैंने फॉरवर्ड पी निकाला, मैंने आपको दिखाया क्या फॉरवर्ड पी। फॉरवर्ड पी 53 से 51 का बन रहा है, तो 40 डिसेंट है। मैंने बोला ना, एवरेज से ज्यादा हाई वैल्यू है, पर उतना भी हाई वैल्यू नहीं है। पर ठीक है, मार्केट ईएमएस कंपनी को ऐसे भी वैल्यूएशन ज्यादा ही देता है, पर मेरे को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन लगता है अभी, ठीक है। हो सकता है यहाँ से डबल हो जाए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, पर उतना रिस्क मेरे को लेना क्यों है, ठीक है। मार्केट में बहुत कंपनी पड़ा हुआ है, बहुत सस्ते सस्ते वैल्यूएशन में पड़ा हुआ है, उतना रिस्क लेना ही क्यों है जिंदगी में, ठीक है। कैपिटल प्रोटेक्शन मेन थिंग होता है मार्केट में। रिटर्न कमाना है, सही बात है, सब कोई रिटर्न कमाने आता है, पर कैपिटल प्रोटेक्शन का भी एक बात होता है, ठीक है। बाकी डिसीजन खुद से लेना, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने तो आपको जो वैल्यूएशन कैलकुलेशन किया था, उसका मैं कारण आपको बताया, फिर आपको जो डिसीजन लेना है आपको खुद से लेना है, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही था। सब मैंने दिखा दिया, ठीक है। रिजल्ट गुड, कमेंट्री गुड, फ्यूचर गुड, पर वैल्यूएशन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पता नहीं कंपनी को 150 का पी भी लेके चला जाए, ठीक है, फॉरवर्ड पे 1-2 के ऊपर भी लेके चला जाए। बट मैं क्या कंफर्टेबल हूँगा, मैं कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। 2 के पेग में मैं क्यों जाऊँ, जब मार्केट इतना सस्ता पड़ा है। कौन सा इधर अभी बुल रन चल रहा है कि हाँ भाई वैल्यूएशन सस्ता मिल ही नहीं रहा है, अभी तो साइडवेज मार्केट चल रहा है, ठीक है। उतना रिस्क लेना क्यों है जिंदगी में, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।